नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी तरीके से अशांत है। वहां के जो सरकार है वो कई मुश्किलों से इस वक्त घिरी हुई है। वहां के लोग बदहाल हालत में हैं। कंगाली से यह देश जूझ रहा है और इस वक्त आतंकवाद की भी भीषण चपेट में है। दरअसल लगातार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबरें सामने आती हैं कि वहां पर जो वहां के लोग हैं, यानी कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, एक बड़ा प्रांत पाकिस्तान का जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर, उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और इसको लेकर जो लगातार बलूच आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है और कई हमले जो हैं वो होते रहते हैं। अब खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में एक कोयला खदान पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और 20 लोगों को मौत के घाट इस हमले में उतार दिया गया है। हालांकि किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में यह बड़ा हमला हुआ है तो बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ जो है इसके पीछे जरूर माना जा रहा है। पिछले कई दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले एक के बाद एक पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले ही एक सड़क पर ही कुछ बंदूकधारी अज्ञात लोगों ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और गाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। आप पिछले दिनों ही जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसकी एक माजिद ब्रिगेड है, उसने चीनी नागरिकों पर हमला करने की जिम्मेदारी ली थी। आपको बता दें कि उस हमले में पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था, चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था। उसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी और करीब 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। उनका इलाज भी जारी था और उसके बाद चीन ने कड़ी आपत्ति जो है वो जताई थी और यह कहा था कि पाकिस्तानी सरकार जो है इस हमले की गहनता से जांच कराए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और यह भी कहा था कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी जो प्रशासन है, वो चीन के नागरिकों को, चीन के इंजीनियर्स को, जो कि बलूचिस्तान में एक बिजली प्लांट सेटअप करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके खनिज पदार्थों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ हो, क्योंकि वो अपनी जमीन से मानते हैं, पाकिस्तान को वो हक नहीं देना चाहते। इसीलिए इस हमले को वो अंजाम देते रहते हैं। अब यह खबर सामने आई है कि कोयला खदान पर यह जो हमला किया गया, इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब यह चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि अभी 15 और 16 अक्टूबर को वहां पर एससीओ समिट होने वाली है, शंघाई सहयोग संगठन की यह बैठक होने वाली है और उसमें कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस बीच एक के बाद एक हमले होना और पाकिस्तान में इतने बड़े जो राजनयिक आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं या फिर विदेश मंत्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। पाकिस्तान पर कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस परिस्थिति में किस तरीके से पाकिस्तान एससीओ समिट की अध्यक्षता कर पाएगा, क्योंकि इस साल पाकिस्तान ये एससीओ समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले पिछले साल भारत में ये एससीओ समिट हुआ था, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी जो है वो भारत में, गोवा में आए थे। लेकिन एक के बाद एक हमले पाकिस्तान की जमीन पर हो रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही गृह युद्ध के हालातों से जूझ रहा है और इस बीच एक के बाद इस तरीके से आतंकी हमले होना आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का खतरा जरूर बना हुआ है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है या बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो कहते रहते हैं, पाकिस्तान को कहते रहते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उसको ये जमीन खाली करनी चाहिए, हमारे जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उन पर बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्या उनकी जो मांग है, क्या उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।